बाय द कोर ऑफ माय हार्ट अब मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की जो मोटिवेशन है, आप लोगों का जो एनर्जी है, ये मुझे बहुत एक्साइटेड करता है। जब राठौर जी ने मेडिटेशन शुरू करवाया था, आई वाज लुकिंग हर आदमी कितना सीरियस है अपनी सफलता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए और अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो यही कमिटमेंट मुझे चाहिए। और राठौर जी ने जो कमेंट्री किया था, उसमें सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत पसंद आई और जो मैं चाहूंगा कि इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ में एक कीमती चीज को आप अपने चेहरे पे जरूर सजा के रखिएगा। देखिए, हम लोग अपने चेहरे को सजाने के लिए बहुत सारा मेकअप करते हैं, बहुत सारी चीजें डेकोरेशन के लिए, उसे सजाने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन एक कीमती चीज है जो हम सब लोगों के पास है और उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो अनमोल है, और वो है आपके चेहरे की प्यारी सी स्माइल। तो ये प्यारी सी स्माइल मुझे हमेशा चाहिए। आपका चेहरा जब मुस्कुराता है तो वो दुनिया को तो पसंद आता ही आता है, आपके अपने आप को भी बहुत पसंद आता है। और दोस्तों, ये सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों के पास पावर है। आपने कभी किसी शेर को मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं। तो भगवान ने या ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें एक बहुत शानदार चीज दी है कि हम मुस्कुरा सकते हैं, तो इसका लाभ उठाइएगा। वंडरफुल। दोस्तों, अभी जब मैं पूरी कमेंट्री सुन रहा था, आई वाज सो एक्साइटेड। तो एक चीज जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगा ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, एक चीज होती है, वो होती है हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी आवाज, राइट? और ये हमेशा 24 घंटे चलती रहती है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, या तो आप बोलेंगे, नहीं तो वो छोटी आवाज बोलेगी। जैसे ही आप चुप होते हैं, आपके दिमाग में एक छोटी आवाज टक 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 बोलना शुरू कर देती है। और इसके साथ एक बहुत मजे की चीज है, या तो आप इसे कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज ये आपको कंट्रोल कर लेगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, या तो आप इसे कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज ये आपको कंट्रोल कर लेगी। राठौर जी ने जितनी भी बातें बोली, मैं जितना भी मैंने आज तक ट्रेनिंग लिया है, जितना भी मैंने सीखा है अलग अलग जगह से, अगर ये जो कमेंट्री थी, इसे हम लगातार 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 सुनना और अपने आप से बोलना शुरू कर दें, तो दोस्तों इसी जिंदगी में हम स्वर्ग ला सकते हैं। आप जहां रहेंगे वहां खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो राठौर जी ने कमेंट्री हम लोगों को अभी शेयर की, वो कमेंट्री को हम सभी लोग अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें, राइट? और वो कमेंट्री 24 घंटे मैक्सिमम हम अपने फोन में रिकॉर्ड करके, जब भी हम खाली हैं, या रात को सोते समय, या सुबह सो के उठने के बाद, कोशिश करें कम से कम 30 से 40 बार ये कमेंट्री को हम अपनी ही आवाज में सुने। अपनी ही आवाज में सुनने का एक अलग इंपॉर्टेंस है और वो बहुत काम करती है। दोस्तों, या तो हम छोटी नेगेटिव आवाज को सुनेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर हम इसे पॉजिटिव कमांड नहीं देते तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। और अगर ये गलती से एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में गई, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सुसाइड जैसा अपराध कमिट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे सामने एक केस हुआ, एक बॉलीवुड एक्टर ने सुसाइड किया। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट करते हैं। ऊपर वाले ने इतना शानदार शरीर, आत्मा हम लोगों को दी कुछ करने के लिए। हम यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए, और हम अपने ही हाथों से उस शरीर को और उस जीवन को खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस छोटी आवाज के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव जो एफर्मेशंस होती हैं, ये बहुत बड़ा काम करती हैं। आप देखिएगा, जब भी ये पॉजिटिव एफर्मेशन आप अपनी ही आवाज में सुनेंगे, तो पूरी दुनिया बिल्कुल नई नजर आनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत फाइन लाइन है। कई बार हमें लगता है कि ये छोटी आवाज क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं, इससे फर्क पड़ता है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको कंट्रोल कर लेगी। एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहूंगा इस बारे में। आपने देखा होगा, हम सभी लोग अपने घरों में पेट पालते हैं, डॉगी पालते हैं। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब भी हम अपने पास कोई पेट पालते हैं तो एक नई फीलिंग आती है। लेकिन जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हु इज द ओनर, एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मान लीजिए मुझे सुबह देर से सो के उठने की आदत है, और जो मेरा पेट है उसे बहुत जल्दी उठने की आदत है। मान लीजिए मुझे देर से उठना है, मेरे पेट को थोड़ा सा जल्दी उठना है, तो फाइनली किसका डिसीजन चलेगा? जी हाँ दोस्तों, आपका जो पेट है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। आपको सुबह उठा करके उसे घुमाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। और आप जब उसे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो आप देखते हैं कि मान लीजिए मॉर्निंग वॉक पे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, जो बहुत करीबी दोस्त है, आपसे बहुत दिन के बाद मिला है, आपका मन है उससे बात करने का,
लेकिन आपका जो पेट है उसका मन है कहीं और घूम के आने का, राइट? तो अब फाइनली किसकी चलेगी? जी हाँ दोस्तों, आपके पेट की ही चलेगी। यानी आपको वो करना पड़ेगा जो वो चाहता है, लेकिन असलियत में मालिक कौन है, आप या पेट? तो दोस्तों ऐसी हमारे मन की छोटी आवाज होती है, अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें कंट्रोल कर लेती है। और इसे कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हम इस तरह की एफर्मेशंस में ज्यादा से ज्यादा समय रहें, हम ज्यादा से ज्यादा समय एफर्मेशंस को फॉलो करें। वंडरफुल, ग्रेट, आप सभी लोग बहुत शानदार हैं, एनर्जेटिक हैं, जितने भी चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखा, समझा और सुना या रिवाइज किया। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें क्लियर थी और फ्यूचर में हम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए क्या कर सकते हैं हमने जानने की कोशिश की। आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज क्या है और वेस्टीज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, राइट? और वेस्टीज की स्ट्रेंथ क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वेस्टीज के बारे में बताने से पहले एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े कलाकार, राइटर, पोएट, एक बार क्या हुआ, एक समंदर के किनारे खड़े हुए थे सुबह सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज उग रहा था। और जब मॉर्निंग में सनराइज होता है समुद्र के किनारे, तो वो दोस्तों वो नजारा बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल नजारा होता है। बहुत दूर छोटा सा लाल लाल रंग का जब सूरज उगता है तो चारों तरफ लाली छा जाती है और बहुत सारी चिड़ियाएं चहचहा रही होती हैं। ये नजारा अपने आप में इतना खूबसूरत होता है। तो एक पोएट थे, एक राइटर थे, वो इस नजारे को बिल्कुल एक चित होकर के देख रहे थे। तो इतनी देर में एक मछुआरा आया और मछुआरे ने उस आदमी की तरफ देखा और सामने की तरफ देखा, तो ही वाज सरप्राइज्ड। बोला, आप इतना ध्यान से क्या देख रहे हैं? तो राइटर बोला कि यार इतना सुंदर नजारा है, मैं तो उसे देख रहा हूँ। अब मछुआरे ने देखा, कौन सा सुंदर नजारा है, तो रोज होता है। तो राइटर ने बोला, आओ मैं तुम्हें अपनी निगाह से दिखाता हूँ। और जब उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया मछुआरे की निगाह में अपने नजरिए से, उन्होंने बताया कि कैसे ये सूरज लालिमा बिखेर रहा है, कैसे पंछी चहचहा रहे हैं और कैसे ये नेचर नाच रही है, खिलखिला रही है और एक्साइटेड है। तो ये सब कुछ मछुआरे ने जब उस राइटर की निगाह से देखा, तो मछुआरे के दिल से एक आवाज निकली, वाह, ऐसा तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। तो अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देते हैं तो हमें वो चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज क्यों एक यूनिक कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद जी से वो प्रेजेंटेशन शेयर कर दें। ऐसा क्या है वेस्टीज के अंदर जो इसे यूनिक कंपनी बनाता है? दोस्तों, वेस्टीज के अंदर कुछ एक ऐसी खूबियां हैं जो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेस्टीज इंट्रोडक्शन एंड व्हाई वेस्टीज। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे चलते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, योर सर्च एंड्स हियर, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। देखिए दोस्तों, एक एक शब्द बहुत कीमती है। हमारी जो भी सर्च है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो यहाँ आके खत्म हो जाती है। हमारे एक बहुत ही सीनियर साथी हैं और बहुत ही शानदार लीडर है। जनरली एक बात बोलते हैं, उन सभी का नाम, वो सभी लोग उनका नाम जानते हैं, शिवराज सिंह जी। वो एक लाइन बोलते हैं, जब यूथ के शिवम और दुष्यंत वगैरह कुछ लोग मीटिंग में हम लोग साथ में बैठे होते हैं, तो शिवराज जी एक बात बोलते हैं कि यू पीपल्स आर वेरी लकी कि तुम्हें पहली बार में ये कंपनी मिली। हमें देखो 15-15, 20-20 साल पता नहीं कहां कहां घूम के आना पड़ा है और फाइनली अब हमें वेस्टीज मिला है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी कंपनी है जहां हमारी जो सर्च है वो खत्म होती है। और इस कंपनी का सिंपल एक टैगलाइन है, आप लोगों की सफलता में ही हमारी सफलता है। यानी ये एक इतना शानदार ताना बाना है जिसमें हमारी और कंपनी दोनों की सफलता निश्चित है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे और वहां हम देखेंगे बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर जिन्होंने एमबीए किया होगा। जब हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं या किसी भी टीम को एनालाइज करते हैं या किसी भी व्यक्तित्व को एनालाइज करते हैं, तो एमबीए में एक चीज सिखाई जाती है, इसे बोलते हैं SWOT एनालिसिस, यानी शॉर्ट एनालिसिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। जनरली बहुत सारी कंपनीज को एनालाइज करने के लिए इस थ्योरी को इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शक्तियां यानी उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है। दूसरा, हम एनालाइज करते हैं उसकी वीकनेस। तीसरा, हम एनालाइज करते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज। और चौथा, हम एनालाइज करते हैं उसके बारे में जो थ्रेट्स होती हैं।
तो इसे SWOT फॉर्मूला बोला जाता है। और हम बात करते हैं वेस्टीज की कुछ स्ट्रेंथ के ऊपर। वेस्टीज की जो कुछ बेसिक स्ट्रेंथ है वो है वेस्टीज का मैनेजमेंट, 16 साल का एक्सपीरियंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो अनदर जो स्ट्रेंथ है वेस्टीज की वो है प्रोडक्ट्स। अगला जो पॉइंट है जो वेस्टीज की जो स्ट्रेंथ है उसमें है प्लान, लीडरशिप एंड एजुकेशन सिस्टम, और वो भी फ्लेक्सिबल। दोस्तों ये फ्लेक्सिबल जो शब्द है ये अपने आप में बहुत ताकतवर है जिसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मैनेजमेंट। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक्स कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, एक्स कंपनी है जिसका प्लान बहुत जबरदस्त है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बहुत सारे सीनियर साथियों से जब बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो सभी लोगों का कहना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होती है तो वो होती है दोस्तों मैनेजमेंट। हवाई जहाज कितना ही भी उन्नत किस्म का क्यों ना सही, कितना ही भी एडवांस क्यों ना सही, उसके अंदर कितना ही भी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना सही, लेकिन अगर उसका पायलट सही नहीं है तो दोस्तों क्या हमें वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा? शायद नहीं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है मैनेजमेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। और मैनेजमेंट में भी कुछ चीजें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, विच इज प्रोफेशनल। मैनेजमेंट प्रोफेशनल होना चाहिए, और वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और उनके पास एक बड़ा तजुर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। जी हाँ दोस्तों, ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग के वो बारीक से बारीक पहलू जो बेहद जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो सारी चीजों का बारीकी से नॉलेज वेस्टीज के मैनेजमेंट के पास है। दोस्तों अगली चीज जो होती है वो होती है विजनरी। मैंने एक किताब में पढ़ा था, अगर आप विजनरी लोगों के साथ हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों ये वो मैनेजमेंट है जो अगले 10 साल, अगले 15 साल और अगले 20 साल के बारे में सोचती है। फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या डेवलपमेंट होंगी। आप जर्नली सुनते होंगे बाली सर के मुंह से 2012 में बाली सर ने सोचना शुरू किया था कि 2020 तक हम अपनी पूरी कंपनी को यूथ के लिए डेडिकेटेड कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में मोर देन 65% यूथ होंगे। और आप देखिएगा आज हमारी कंपनी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैकेजिंग्स है, वो यूथ को अट्रैक्ट करती हैं, और ये कंपनी ने लगभग 8 साल पहले सोचना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों एक विजनरी मैनेजमेंट होना बेहद जरूरी है, इसके साथ ही साथ एथिकल। मैं जब कंपनीज को एनालाइज करता हूं तो सबसे बड़ी चीज जो निकल के आती है वो आती है कि जो मैनेजमेंट है उसके एथिक्स क्या है, वो ईमानदार है या नहीं है। और दोस्तों अगर मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, और वहां जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कंपनीज को एनालाइज करने के लिए माना जाता है मैनेजमेंट का एथिकल होना। अगर मैनेजमेंट एथिकल नहीं है तो वो कंपनी 110% डूबेगी ही डूबेगी। और अगर कंपनी की मैनेजमेंट एथिकल है तो वो कंपनी की प्रोग्रेस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दोस्तों जितने पुराने साथी हैं जो वेस्टीज को काफी लंबे समय से जानते हैं, वो जानते हैं कि वेस्टीज का मैनेजमेंट कितना एथिकल है। दोस्तों दुनिया पैसे बचाने के बारे में सोचती है, लेकिन ये वो मैनेजमेंट है जो रोज सोचती है कि हम कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एम्पावर करें, हम कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्सपेंस कम करें, और हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड कराएं। अगली चीज ऑनेस्ट एंड हम्बल। आप में से बहुत सारे लोग बाली सर से मिले होंगे, आप में से बहुत सारे लोग दीपक सर से मिले होंगे। यहाँ लेवल मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर इच्छा है मिलने की, बहुत सारे साथी हैं जो सीधे बाली सर को फोन भी कर देते हैं और बाली सर से मीटिंग भी मांगते हैं, और आपको हमेशा बाली सर एक दोस्त की तरह खड़े हुए नजर आते हैं। दोस्तों ये चीज मैंने दुनिया में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं देखी। और एक चीज होती है जो रेडी टू सर्व एटीट्यूड। हम लोग अभी एक टीम जो राजस्थान से आई हुई थी, हम बाली सर के केबिन में थे, उनको मिलवाने के लिए हम लोगों ने बुलाया था, और लोग एकदम से थोड़े से ज्यादा थे, और बाली सर के रूम में चेयर नहीं थी। दोस्त वो जिंदगी भर मुझे वाकया याद रहेगा। बाली सर ने अपने स्टाफ को बोला चेयर लाने के लिए, और बाहर कुछ चेयर्स रखी थी, 2 चेयर बाली सर अपने हाथ से उठा के लेके आए लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट भी किया था। दोस्त ये वो मैनेजमेंट है जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्व करने के लिए तत्पर रहती है। एक प्रोग्राम हुआ था कार्निवाल। कार्निवाल में एक इवेंट, एक टाइम ऐसा आया जब लाइटिंग शो होना था, और सारे एम्बेसडर्स स्टेज के ऊपर थे, और स्टेज से उन्हें नीचे जाना था। और
अंधेरे में लोगों को नजर नहीं आ रहा था, तो दोस्तों बाली सर ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके जो फीमेल एम्बेसडर्स थी उनको नीचे आराम से उतारा। दोस्तों इस तरह का एटीट्यूड जो सर्विंग एटीट्यूड होता है वो किसी भी मैनेजमेंट के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा है। एंड ही इज द पर्सनैलिटी। मैं चाहूंगा एक बार हम सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे इन महान शख्सियत के लिए। एक ऐसी शख्सियत जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है और आने वाले समय में वो इस क्रम को जारी रखेंगे और इस तरह से लोगों की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। ना सिर्फ बाली सर, बल्कि देखिए ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग, कुछ लोग हमें नजर आते हैं और कुछ लोग नजर नहीं आते हैं। आप जनरली देखेंगे एज पर हिंदू माइथोलॉजी, आपने सुना होगा इस सृष्टि को चलाने वाले तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। ऐसा कहा जाता है एज पर हिंदू माइथोलॉजी। हमारे सभी साथी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सभी के सोचने के नजरिए की कद्र करता हूं। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, जैसे बातचीत की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा सोचा जाता है कि ब्रह्मा जी इज क्रिएटर, उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, विष्णु जी उसे ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, और भगवान शंकर हमेशा एक डिस्ट्रॉयर के रूप में जाने जाते हैं कि अगर कोई चीज खराब होगी तो उसे कंट्रोल करेंगे, मतलब फाइनल अथॉरिटी उन्हें माना जाता है। तो आप देखिए इस मैनेजमेंट की तरफ देखेंगे, आपने देखा होगा कन्वर्सर आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगे, बहुत मीटिंग्स और सेमिनार में नजर नहीं आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है उनका। वो चुपचाप लगे रहते हैं, क्या प्लानिंग करनी है, बेस्ट डील में क्या आना है, सॉफ्टवेयर में क्या होना है, वो सारी चीजों में लगे होते हैं। और दीपक सर को हम सभी लोग जानते हैं, जैसे बोला जाता है ना विष्णु जी, वो मीटिंग्स क्या करनी है, क्या पॉलिसीज आनी है, क्या स्कीम क्या आनी है, सारे लोगों से इंटरेक्शन करना, सबको मोटिवेट करना, बड़ी से बड़ी परेशानी भी अगर आपको, अगर आप दीपक सर को एक बार फोन कर लो, बड़े से बड़े चैलेंज को वो चुटकियों में सोल्यूशन दे देते हैं और बोलते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। और फाइनली बाली सर को हम सब जानते ही हैं, जब कहीं कुछ काम नहीं करता तब बाली सर पिक्चर में आते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है। मैं कहता हूं आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, मैं कहता हूं कोई भी प्लान लेके आ सकते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट कहां से लेके आएंगे, ये तीन लोगों का कॉम्बिनेशन कहां से लेके आएंगे। और माय डियर फ्रेंड, ये वो लोग हैं जो हमसे बहुत ज्यादा लिमिट में जाकर के काम करते हैं। आज तीनों ही पर्सनैलिटी बहुत सक्सेसफुल है, पैसे की इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी ये लोग इतना काम करते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। पूरे लॉकडाउन के अंदर ये लोग ऑफिसेज में मिले हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहली स्ट्रेंथ है वेस्टीज की, जो वेस्टीज का मैनेजमेंट है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। दूसरी चीज जो होती है वो होती है दोस्तों 16 साल का तजुर्बा। ये मैनेजमेंट ने के पास है 16 साल का तजुर्बा, और दोस्तों 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीजें और नई एसोसिएटेड हो जाती हैं। जब हम कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड। दोस्तों हमारा जो देश है, यहाँ पॉलिटिक्स बहुत इंफ्लुएंस करती है किसी भी कंपनी को, और आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़ी बन जाती हैं या बिल्कुल खत्म हो जाती हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से। 16 साल में कोई भी कंपनी 3 अलग अलग तरह के पॉलिटिकल एरा को देख चुकी होती है। आपने देखा होगा पिछले लगभग 15-16 साल में हमने 3 अलग अलग तरह की सरकारें देखी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, क्योंकि हर सरकार की अपनी प्लानिंग होती है, पॉलिसीज होती है। दोस्तों अगर हम इसे माइक्रो लेवल पे जाके देखने की कोशिश करेंगे तो हर सरकार की अपनी प्लानिंग होती है, पॉलिसीज होती है, टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने पीछे कुछ समय में देखा होगा। आई एम नॉट डूइंग एनी फेवर, मैं किसी की भलाई या बुराई नहीं कर रहा हूं, बट आपने देखा होगा कितनी कंपनियां ऐसी थी जब जीएसटी आया था और वो बंद हो गई थी, राइट। ये बहुत माइक्रो लेवल के पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। तो 3 पॉलिटिकल एरा हमारी कंपनी देख चुकी है, और अगर इस तरह की उठा पटक में भी जो कंपनी सरवाइव कर सकती है, उसकी संभावनाएं बहुत आगे बढ़ जाती हैं फ्यूचर में काम करने की। दूसरा, फाइनेंशियल क्राइसिस। दोस्तों 15 साल, ऐसा कहा जाता है कि लगभग हर 8 से 10 साल में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। पहले 2008 की एक मंदी थी, और अभी कोरोना वायरस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जो बंद हुई और दोबारा बेचारी खुल भी नहीं पाएंगी। और वेस्टीज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी अडिग खड़ी हुई है और उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ हम लोगों के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं चलना चाहूंगा, कैश रिजर्व रेशियोज। दोस्तों जब भी कोई बड़े पेंडेमिक आते हैं तो सबसे पहले जो कैश रिजर्व रेशियोज होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो फ्री में बांटती हैं, या ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रोडक्ट इतना कर देंगे। दोस्तों ये किसी भी कंपनी को रन करना, किसी भी कंपनी को चलाना एक बहुत
सेंसिटिव मैटर होता है, उसके लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और वेस्टीज का प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखता है। और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस। दोस्तों 16 साल में आज वेस्टीज पूरी दुनिया के अंदर फैलती चली जा रही है और बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस के साथ हम हर कंट्री ओपन कर रहे हैं। हमारे पास आने वाले समय में ऑप्शन होगा कि हम पूरी दुनिया में बिजनेस को बिल्ड कर सकें और उसको पैरेलली कंट्रोल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ना हो, कितनी भी शानदार प्लानिंग हम कर लें, वो खराब हो जाती है बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास एक शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस है। बहुत सारे लोगों ने हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस विजिट किया होगा। क्या हिंदुस्तान में कोई दूसरी कंपनी का ऐसा ऑफिस है? इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हम लोगों के पास स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। डिलीवरी सेंटर्स हैं, आज लगभग 3500 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है। और कंपनी की प्लानिंग ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी पिन कोड्स हैं, जो कंपनी की आने वाले समय में प्लानिंग है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ कंट्री है। यहाँ हर 200-300 किलोमीटर के बाद आप एक नए तरह का देश, नए तरह की भाषा, नए तरह का एनवायरनमेंट देखते हैं। तो दोस्तों पूरे हिंदुस्तान को कवर करने के लिए कंपनी की प्लानिंग है कि हम आने वाले समय में हर पिन कोड के ऊपर एक डिलीवरी सेंटर देंगे और ये डिलीवरी सेंटर हर तरह की फैसिलिटीज और सर्विसेज को डिलीवर करने का एक माध्यम होगा। इसके अलावा वेयर हाउसेज, दोस्तों अगर हम बात करें, वेयर हाउसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सप्लाई चेन को फीड आउट करने के लिए। अगर हमारे पास वेयर हाउस जैसी चीज ना हो तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। और यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ साथी भी मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर, जो पास्ट में बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और उन्होंने इन सब चीजों को फेस किया हुआ है। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत आग है और उन्होंने मोटिवेट करके टीम को बहुत अच्छे से बिल्ड किया। लेकिन ये वो कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से वो हम सभी लोग आके अटक जाते थे। मैंने भी एक पास्ट में एक कंपनी के साथ काम किया था जहां ये सारे चैलेंजेस मुझे देखने को मिले थे। तो वेस्टीज अंडरग्राउंड इतने सारे काम कर रही है जो ऊपरी सतह पे किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा नो डाउट अबाउट इट, रीजनल ऑफिसेज। दोस्तों हर रीजनल ऑफिस में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरह के चैलेंज हैं, जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट एक अलग तरह के चैलेंजेस को कैरी करता है। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहां एक अलग तरह के चैलेंजेस हैं। अगर मैं बात करूं चेन्नई की, तो वहां अलग तरह के चैलेंजेस हैं। मैं बात करूं मुंबई की, महाराष्ट्र की, तो वहां अलग तरह के चैलेंजेस हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो वेस्टीज ने सबको कट आउट करने के लिए रीजनल ऑफिसेस खोले। मैं जिस पुरानी कंपनी में काम करता था वहां सिर्फ एक ऑफिस था, वो था राजस्थान में। और अगर किसी चेन्नई वाले आदमी को राजस्थान बात करनी होती थी तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता था क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आती थी। दोस्तों वेस्टीज इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है और इसी रीजन से वेस्टीज ने हर हर स्टेट के अंदर, जनरली हम लोगों ने हर राज्य की राजधानी के अंदर अपने रीजनल ऑफिसेस खोले हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अलग से एक डेडिकेटेड स्टाफ है। कृष्णा जी उस टीम को लीड करते हैं। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, वो होती है सेकंड लेयर मैनेजमेंट। बाली सर, दीपक सर, कन्वर्ट सर, नो डाउट अबाउट इट, ये बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, जैसे जैसे कंपनी का दायरा बढ़ेगा, इनकी भी लिमिटेशन निकल के आएंगी। और बाली सर इस बात को भली भांति जानते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है सेकंड लेयर मैनेजमेंट को बिल्ड करने में। दोस्तों आज वेस्टीज का जो सेकंड लेयर मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार और यूनिक है। जनरली आईआईएम बैंगलोर से या आईआईटी से लोगों को हायर किया गया है जो सेकंड लेयर मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो उन पॉलिसीज को, जो बाली सर और ये मैनेजमेंट बनाता है, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज मुझे नहीं लगता शायद अभी किसी और कंपनी के पास अवेलेबल होंगी, जो रोज नई हर दूसरे तीसरे दिन कंपनी आती हैं, उनको ये सब कुछ बिल्ड करने में अभी और 10-15 साल लगने वाले हैं। और जब तक 10-15 साल की अगर मैं बात करूं तो उनमें से बहुत सारी कंपनियां तो बंद हो जाएंगी और हम रेडी रहेंगे एक नई उड़ान के लिए। दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस के, और जितने लोगों ने देखा है वो तो अपने आप को अंदर से गदगद फील कर ही रहे होंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी लॉकडाउन खुलेगा आप लोग एक बार इस ऑफिस को विजिट जरूर कीजिएगा। एक एक नेटवर्कर का जो ड्रीम होता है वो ऑफिस ये बना है। अगर मैं आगे की बात करूं तो जो दूसरी हमारी सबसे जरूरी चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो होती है प्रोडक्ट
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। आज 75,000 स्क्वायर फीट का स्टेट ऑफ द आर्ट हिमाचल बद्दी में हम लोगों के पास 3 यूनिट थे और एक यूनिट हम लोगों ने अभी और इंट्रोड्यूस कर दिया है जो हमारे बढ़ते हुए टर्नओवर को केटर करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। और वेस्टीज ना सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट बनाता है बल्कि और बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देता है। और वो क्यों किया जाता है? जिससे कि हम अपनी क्वालिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पे दे पाए। आगे की स्लाइड पे अगर हम चलेंगे, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स हम लोगों के पास हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है वो सभी हमारे पास हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो हम देखेंगे अगली जो हमारी स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है हमारे प्रोडक्ट रेंज। मेरा ऐसा मानना है जैसे हर इंसान को जीना रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आत्मा बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरीके से किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की आत्मा होती है उसके प्रोडक्ट्स, राइट। दोस्तों वेस्टीज के पास एक इतनी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। आपने देखा होगा कुछ कंपनी आती है, एक या दो प्रोडक्ट लेके आती हैं और उन एक दो प्रोडक्ट के बिहाफ पे वो लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करना चाहते हैं। और दोस्तों समय समय पे आने वाले चैलेंजेस की वजह से ऐसी कंपनी को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। आज वेस्टीज काम करता है ऐसी बहुत सारी रेंज के ऊपर जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में है। दोस्तों हम लोग काम करते हैं पर्सनल केयर, होम केयर, हमारा जो स्ट्रॉन्ग फोटे है वो है हेल्थ केयर, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर, ओरल केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, इसके अलावा एयर प्योरिफिकेशन, साथ ही साथ हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन में है। और दोस्तों अभी मैं आपको अगर बताऊं तो आपके शायद गूज़बम्स खड़े हो जाएं। वेस्टीज में अभी मैं ऑफिस में गया था जब लॉकडाउन से पहले, तो जो सप्लाई चेन देखते हैं उन्होंने बताया कि सर अभी हमारा डीएलसीपीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा डेवलप हो जाए तो लगभग मैं वेस्टीज की बात कर रहा हूँ, बेस्ट डील की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 700 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंपनी के पास रेडी रखे हुए हैं। उनकी फॉर्मुलेशन, उनकी पैकिंग, उनका हर चीज अप्रूवल्स, बस हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लेवल पे हो जाएगा हम बैक टू बैक आपके पास प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। दोस्तों हम अभी इस सिचुएशन में है कि हम लगभग वेस्टीज में 1000 प्रोडक्ट्स के साथ काम कर सके और इसके साथ ही साथ ये भी काफी नहीं था और वेस्टीज आपके लिए लेके आया है बेस्ट डील। दोस्तों कन्वर सर बहुत पैशनेटेड है इस चीज को लेकर के। और मैं आपको एक बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की होगी जो वेस्टीज ने कर दिखाया। मैं आगे किसी दिन एक स्पेशल सेशन रखूंगा, इस तरह का वीडियो मैं जल्दी से रिलीज करूंगा। वेस्टीज बेस्ट डील में अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर का लाभ उठाते हैं, जो 2000 रुपए और 3500 रुपए वाला जो ऑफर है, अगर आप वो ऑफर के तहत इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो एक जो थोक के शॉपकीपर्स होते हैं, जनरली आपने देखा होगा आपके आजू बाजू रिटेल स्टोर होते हैं, छोटे किराना स्टोर होते हैं, और वो लोग कहां से सामान लेके आते हैं? वो किसी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेके आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर के कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं बेस्ट डील से कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ में, तो आपको वो प्रोडक्ट उस थोक डिस्ट्रीब्यूटर के रेट पे पड़ते हैं। मैं अगर बात करूं, कैलकुलेशंस के साथ बात करूंगा फ्यूचर में कभी डिटेल में, जो 10 रुपए वाला फ्रूटी है वो आपको लगभग 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास का पड़ता है। दोस्तों एक एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी शानदार और अमेजिंग हो जाती है। और इससे भी बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉस्टिंग इज अ पार्ट वंडरफुल। देखो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अगर बीएमडब्ल्यू भी खरीदने जाते हैं या मर्सिडीज भी खरीदने जाते हैं तो पहले एवरेज पूछते हैं, राइट, क्योंकि पैसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है वो है क्वालिटी। वेस्टीज का अपना एक टेस्टिंग क्राइटेरिया है माय डियर फ्रेंड्स। वेस्टीज बहुत ध्यान रखती है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको किसी भी कंडीशन में कोई भी खराब चीज उनके पास ना पहुंचे। मैं जो बेस्ट डील के जो हेड है मिस्टर बद्री, एक बार उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है उसमें हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ब्रांड ऐसे हैं देसी घी के जो पास हुए हैं, बाकी सारे ब्रांड फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों आप तक जो वेस्टीज का एक एक प्रोडक्ट पहुंचता है बेस्ट डील का, आप क्वालिटी के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि वेस्टीज का इंटेंशन क्या है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेहत का ध्यान रखें और हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की फाइनेंशियल कंडीशंस को और अच्छा बनाते रहें। तो दोस्तों वेस्टीज बेस्ट डील आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी बेट है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करना चाहूं जो वेस्टीज की अगली स्ट्रेंथ है वो है वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान। दोस्तों वेस्टीज के इस मार्केटिंग प्लान ने पिछले 16 साल के अंदर कितने सारे लोगों को फाइनेंशियली फ्री बनाया है।
मैं अगर बात करूं मार्केटिंग प्लान के बारे में, तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ मार्केटिंग प्लान के बारे में जब बात करते हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लंबे समय से हैं। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो इनिशियली बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो मिड सेगमेंट में जाकर के बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत कम मार्केटिंग प्लान ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक सर्वाइव करने का मादा रखते हैं। और दोस्तों, वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसके अंदर हम बहुत सारी इस तरह के अमेंडमेंट और चेंजेस कर सकते हैं लोगों की समय की जरूरत के हिसाब से देखते हुए, विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक प्लान। और आप सभी लोगों ने देखा कि 2 जून को वेस्टीज ने क्या धमाका किया है। अभी कल मैं शिवराज जी के साथ डिस्कस कर रहा था, लॉकडाउन के अंदर भी जहां पूरी दुनिया सर्वाइवल के लिए रो रही है, जिंदा खड़े रहने के लिए रो रही है, दोस्तों वेस्टीज का बिजनेस इस महीने नए आयाम और नई ऊंचाइयां छू रहा है। आप सभी लोग अपने बिजनेसेस को देखिएगा, किस मोमेंटम के साथ आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो क्रेडिट जाता है वो वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को भी जाता है। और माय डियर फ्रेंड, एक सबसे बड़ी बात, वेस्टीज का मैनेजमेंट हम लोगों की बात सुनने के लिए इतना हमेशा तैयार रहता है कि अगर हमारे पास कोई आइडिया है और उस आइडिया से वाकई में बेनिफिट होने वाला है, तो वो हमेशा रेडी रहते हैं उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों, फास्टेट आप सभी लोग जानते होंगे। फास्टेट के बारे में किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ही मैनेजमेंट को बताया था और मैनेजमेंट ने उस आइडिया को इंप्लीमेंट किया था। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है अच्छा सा, जिससे सभी लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, तो यू ऑल आर वेलकम। आप मैनेजमेंट को ईमेल करिए info@mywesties.com पे, आप अपने आइडियाज को शेयर कीजिए। और मैं अगेन बोलना चाहूंगा, दिस इज अगेन अ स्ट्रेंथ ऑफ वेस्टीज। अगली स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। अगली जो स्लाइड है दोस्तों, वो है हमारी लीडरशिप। मैं कहता हूं, अगर सबसे शानदार लीडरशिप किसी कंपनी के पास है, तो दोस्तों वो वेस्टीज के पास है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स में लगाना चाहूंगा, लेकिन आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अगर कोई लीडरशिप की बिसात है या मिसाल है, तो वो है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में आते हैं, और इनके तरीकों को अगर हम फॉलो करें तो एक बड़ा नेटवर्क हम बिल्ड कर सकते हैं। हम ऐसी लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं जिसमें मिस्टर सिद्धार्थ सिंह है, और रिसेंटली हम सब लोगों के फेवरेट, हम सब लोगों के गुरु मिस्टर विवेक सक्सेना जी जो है, वो अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऐसी शानदार लीडरशिप, और इसके अलावा जितने भी वेस्टीज ब्रांड एम्बेसडर हैं, दे ऑल आर यूनिक। और इसके अलावा जो भी हमारी अपलाइन टीम में लीडरशिप आती है, वो सभी शानदार हैं। तो वेस्टीज की एक स्ट्रेंथ है, वो है लीडरशिप, जो इसे इतना यूनिक बनाती है। हम और आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। दोस्तों, वेस्टीज लीडरशिप के अगर मैं बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करूं, तो ये डेटा हल्का सा पुराना है। आज 17 से ज्यादा वेस्टीज के ऐसे लीडर्स हैं जो 10 लाख रुपए पर मंथ से लेकर के 1 करोड़ रुपया महीना तक कमाते हैं। 24 लीडर्स ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। इसके अलावा 124 लीडर्स ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। इसके अलावा लगभग 1250 लीडर्स ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं, और लगभग 1600 लीडर्स ऐसे हैं जो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। और अभी जिस तरह का प्लान के अंदर जो एडिशंस किए गए हैं, आत्मनिर्भर प्लान, मुझे ऐसा यकीन है कि जो टैली है, ये अनकंट्रोलेबल रूप से आगे बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। दोस्तों, वेस्टीज का जो स्ट्रेंथ है एक और, वो है वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम, which is flexible and most innovative education system in the industry। फ्लेक्सिबिलिटी से मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोरोना पेंडेमिक हुआ, और नेटवर्क मार्केटिंग में मीटिंग्स और सेमिनार बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, मीटिंग्स और सेमिनार आज नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम रुका नहीं है, क्योंकि वेस्टीज बहुत फ्लेक्सिबल है अपनी हर चीज को लेकर के। आप देखिए, सारा का सारा एजुकेशन शिफ्ट कर दिया गया है ऑनलाइन के ऊपर। आज यूट्यूब के ऊपर, आज अलग अलग मीडियाज के ऊपर, वेबिनार के थ्रू वेस्टीज का मैनेजमेंट, आज भी वो सभी ट्रेनिंग्स जो हमें फिजिकल रूप में मिलती थी, आज सारी ट्रेनिंग्स हमें ऑनलाइन मिल रही हैं। और दोस्तों, पहले के मुकाबले आज रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। आज लोग अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उन मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को अटेंड कर पा रहे हैं। दोस्तों, फीमेल्स के साथ जनरली एक चैलेंज हुआ करता था। जब वो मीटिंग्स में आया करती थी तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस फैमिली की तरफ से फेस करने पड़ते थे, लेकिन आज वही सारी चीजें चूंकि ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारे नेटवर्क में कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार वेस्टीज का वीआईपी यानी वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम कर लिया है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेल्थ
प्रोडक्ट जो हेल्थ प्रोडक्ट के सेमिनार हुआ करते थे वो अटेंड नहीं कर पाते थे, और वो लोगों ने वो प्रोग्राम्स अटेंड कर लिए हैं। आज जितनी भी लॉन्चिंग्स होती हैं, जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, वो ऑनलाइन लॉन्च हो रहे हैं। आपने देखा होगा मेटामाइंड, क्या शानदार अल्टीमेट प्रोडक्ट है, कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, उसका ऑनलाइन लॉन्च हुआ और उसने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। अभी रिसेंटली हम लोगों का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो ऑटोमोबाइल और इंजन हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, नैनो टेक्नोलॉजी। वो ऑनलाइन कितने अच्छे तरीके से हर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा। दोस्तों हमारे देश में गांव देहात, बहुत छोटे छोटे गांवों से मिलकर हमारा देश बना है। मैं पहले से मतलब पहले कितने चैलेंजेस होते थे लोगों को शहर में आके मीटिंग अटेंड करने में, लेकिन आज जब इंटरनेट क्रांति हमारे देश में आ चुकी है, गांव गांव में लोग बैठ करके वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं। और मैं अगर अपनी आंखों से देखूं, मैं अपने नजरिए से अगर देखूं, तो आने वाले 1 साल के अंदर जो चमत्कार, जो क्रांति वेस्टीज के अंदर आने वाली है, लोगों ने उसके बारे में उम्मीद भी नहीं की होगी। क्योंकि आज वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम छोटे से छोटे गांव में पहुंच चुका है, वो खेतों में काम कर रहे किसानों के पास पहुंच चुका है। हमारी टीम में एक किसान है, बड़े स्मार्ट किसान है, उनसे मेरी बात हो रही थी। अपनी ईख में पानी लगा लगा के उन्होंने लेवल अचीव कर ली है। अपने खेत में खेती करते हुए उन्होंने सारी एजुकेशन ली है लॉकडाउन के अंदर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं फर्दर एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन करूं तो दोस्तों, आगे की स्लाइड पे अगर हम जाएं, तो वेस्टीज ने अलग अलग तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन किया है, जिसमें सबसे पहले जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारा आता है उसको हम बोलते हैं CNT, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर सभी प्रोडक्ट्स के बारे में और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी जाती है। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा एजुकेशन रहेगा उतना ज्यादा अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट तरह का प्रोग्राम होता है वो होता है बी गॉर्जियस डे। यहाँ फीमेल्स, मैं वापस उस स्लाइड पे आना चाहूंगा, यहाँ फीमेल्स को एम्पावर किया जाता है, उनकी अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट होता है उससे बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा वेस्टीज हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, वेस्टीज को हमें कैसे शुरू करना है और कैसे बड़े लेवल पे जाना है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। इसके साथ ही साथ मीट द मिलेनियर प्रोग्राम, जहां वेस्टीज के सफल लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाती है। साथ ही साथ वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, इसके अलावा डेल कार्नेगी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, साथ ही साथ वेलनेस सिंपोजियम है। और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, ये कुछ ग्लिम्स हैं सारे तरह के प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें एश्योर ट्रेनिंग भी है और ट्रेनिंग सेलिंग लाइक प्रो, इस तरह के अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम होते हैं। और ये कंपनी अभी सारे प्रोग्राम्स को ऑनलाइन डिजाइन करने पे लगी हुई है। और दोस्तों साथ ही साथ चैंपियंस डे, जो अभी तक हमारे ब्रांच ऑफिसेज में मनाए जाते थे, लेकिन जब तक ब्रांचेस वापस से ऑन नहीं होंगी, वो प्रोग्राम ऑनलाइन डिसाइड किए जा रहे हैं। और हम सभी लोग अपनी अपनी टीम में भी उन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वेस्टीज अवार्ड फंक्शन, और साथ ही साथ वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं इसके कुछ यूनिक रेंज ऑफ टूल्स। दोस्तों, क्या किसी भी कंपनी के पास कारबुक है? क्या किसी भी कंपनी के पास लीडिंग लेडी मैगजीन है? क्या कोई ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में है ऐसी जो 17 भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में अपने टूल्स प्रेजेंट करती हो, चाहे वो ऑडियो सीडीज हो या वीडियो सीडीज हो, इसके अलावा बिजनेस किट हो, कैटलॉग्स हो या फ्लिप चार्ट हो? दोस्तों, ये यूनिक कंपनी है। बाली सर बोलते हैं कि एक ही समय पे 3 देश आजाद हुए थे, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आज इंडिया कहां पहुंच चुका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहां है? उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि भारत ने, इंडिया ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अपने देश की एजुकेशन के ऊपर। और उस एजुकेशन का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और अपने नाम का डंका बजा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरीके से वेस्टीज का मानना ये है कि अगर हम एजुकेशन और टूल्स के ऊपर काम करेंगे तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छे तरीके से एम्पावर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे चलेंगे। SWOT एनालिसिस को अगर हम और डिटेल में देखें तो इसके 3 पार्ट और बचते हैं, जिसमें एक पार्ट आता है वीकनेस। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल न्यूट्रल एनालाइज होगा। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहता है O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अगर जाएं, और लास्ट है T फॉर थ्रेट। अब मैं आपसे बात करूंगा वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं वीकनेस की, तो जो वीकनेस, मैंने अपने कुछ साथियों से चर्चा करी, और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी इसके बारे में अपने कमेंट दीजिएगा, और अगर मुझे पर्सनली बता पाए तो कुछ चीजें जो वीकनेस के रूप में नजर आई, वो पहली वीकनेस जो मुझे नजर आती है और बहुत सारे साथियों को नजर आई कि सर, चूंकि इस बिजनेस को बहुत कम पूंजी के साथ शुरू किया जाता है, तो लोगों की सीरियसनेस इतनी इन्वॉल्व नहीं होती इस बिजनेस के अंदर। और हाँ, ये वीकनेस है।
अगर वेस्टीज की शुरुआत 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख से शुरू होती तो शायद लोग ज्यादा सीरियस नजर आते। इसके अलावा जो वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो हमें बहुत बड़ा काम करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, जैसे हमारी ऑनलाइन डिलीवरीज है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, ये जो मैनेजमेंट है, ये जो कंपनी है, ये बहुत एग्रेसिवली हर उस चीज के ऊपर काम कर रही है जो हमारे और आपके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार होती है। एक और वीकनेस जो हम लोगों के सामने नजर आई, अभी समाज में नेटवर्क मार्केटिंग को उतने अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं देखा जाता, बट हाँ, आज गवर्नमेंट की मदद से और सभी लीडर्स की मदद से ये वीकनेस भी धीरे धीरे ओवरकम नजर होती आ रही है। और ऐसा मुझे लगता है कि ये जो तीनों वीकनेस है वो स्ट्रेंथ के सामने बहुत छोटी नजर आती हैं। ये वीकनेस को हम बहुत जल्दी आने वाले समय में ओवरकम कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा पोटेंशियल, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे भी नजर आती है और मेरे कुछ साथियों से डिस्कशन हो रहा था, हिंदुस्तान के लोग आज पूरी दुनिया में हैं। आज तक आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया से कंपनी इंडिया में आती थी और पूरी दुनिया के लोग अपनी लिस्ट के ऊपर काम करके इंडिया में बिजनेस बिल्ड किया करते थे दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, ऐसा दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जहां इंडियंस अवेलेबल नहीं है। सोचो, एक कंपनी जो हिंदुस्तान में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और जब वो पूरी दुनिया में जाएगी, और पूरी दुनिया में हमारी लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। कल सरोज पानीगिरी जी का एक जूम मीटिंग में रात को कर रहा था 9 बजे से, तो उस मीटिंग के अंदर घाना से लोग मौजूद थे, सऊदी अरेबिया से लोग मौजूद थे, इसके अलावा बांग्लादेश से लोग मौजूद थे, नेपाल से लोग मौजूद थे। दोस्तों, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और अपॉर्चुनिटी के नजरिए से मैं देखता हूं कि आज वेस्टीज ने जो अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर लिया है, उन स्ट्रेंथ के साथ में काम करने के लिए बाकी और कंपनियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितने दिनों में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उतने दिनों में तो हम रिकॉर्ड्स की लाइन लगा देंगे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी की लाइन लगा देने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट जो हम बोलते हैं थ्रेट, यानी चेतावनी। दोस्तों, वेस्टीज के लिए जो चेतावनी है, नो डाउट अबाउट इट, वो है कंपटीशन। दोस्तों, हेल्दी कंपटीशन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है हमेशा इमेच्योर कंपटीशन की वजह से। इमेच्योर कंपटीशन किसे बोलते हैं? इमेच्योर कंपटीशन बोलते हैं जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको ना तो बिजनेस करने की समझ है, ना बिजनेस करने का तरीका पता है, वो इमेच्योर तरीके से आते हैं और पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देते हैं, तहस नहस करते हैं और लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक है, और वो सोल्यूशन है आपके और मेरे पास। ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं किया जा सकता। इस तरह की कंपनी रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगी। आपने हर 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर देखा होगा, कभी कोई कंपनी आती है जो आपको बहुत तेजी से अमीर बनने का झांसा देती है, कभी कोई कंपनी आती है, कभी कोई इंटरनेट की कंपनी आती है, कभी कोई सस्ते प्रोडक्ट देके हर महीने सैलरी देने वाली कंपनी आती है, और कितने सारे सीरियस साथी उन कंपनियों के बातों में आ जाते हैं और अपने कैरियर को खराब कर लेते हैं। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है थ्रेट, अगर मैं बात करूं हेल्दी मैच्योर कंपटीशन की, तो हेल्दी और मैच्योर कंपटीशन हमेशा इंडस्ट्री को मजबूत बनाता है। लेकिन ये जो इमेच्योर कंपटीशन है, इससे सिर्फ आप और हमारी समझदारी बचा सकती है। दोस्तों, हम जितना अवेयर रहेंगे, जितना नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक को समझेंगे, उतना इस तरह की खराब और फालतू कंपनियों से हम बचे रहेंगे और अपनी टीम को बचा के रखेंगे। तो दोस्तों, ये एक ओवरऑल कंपैरिजन के बारे में मैं बात करना चाहता था। SWOT शॉर्ट एनालिसिस आज हम लोगों ने वेस्टीज के बारे में किया, और हमने वेस्टीज के हर उस बारीक पहलू को टच किया। और दोस्तों, अगर गहराई से देखेंगे, जितने पहलुओं को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर किसी भी कंपनी को आप कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, तो हर दायरे में आप वेस्टीज को नंबर 1 पाएंगे। और हो भी क्यों ना दोस्तों, अच्छे लोगों को ही अच्छी कंपनियां मिलती हैं। और जितने भी आज यहाँ लगभग 600 के आसपास लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, तो वो सभी लोग यूनिक हैं, वो सभी लोग अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं, और वो सभी लोगों को भगवान ने चुना है करोड़पति और अरबपति बनने के लिए। तो भगवान को सबसे पहले ऐसे लोगों को एक अच्छी कंपनी देनी थी। तो हम सभी लोगों के पास में एक शानदार मैनेजमेंट है, एक शानदार कंपनी है, एक शानदार लीडरशिप है। तो हम लोगों का जो कैरियर का फ्लाइट है, वो टेक ऑन करने के लिए तैयार है। और एक शॉर्ट मैसेज जो मैनेजमेंट की तरफ से है, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 7 मिनट का वीडियो है, और
ये वीडियो को अब मेरे नजरिए से देखिएगा, और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मैं गारंटी करता हूं एक बात निकलेगी, और वो निकलेगी, वाह मजा आ गया वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो प्ले कर दीजिए खालिद जी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका कुछ कर गुजर जाने वाला जज्बा ही है आपका असली पोटेंशियल। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि आप कर सकते हैं। आज तक दुनिया में लीडर्स का खिताब उन्हें ही मिलता जिन्होंने सोचने की हिम्मत की कि वो कर सकते हैं, और यही है वेस्टिजियंस का पोटेंशियल कि हम सोची हुई चीजों को सच में तब्दील कर सकते हैं। हम में पोटेंशियल है पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने का, हम में पोटेंशियल है नए रिकॉर्ड्स बनाने का, हम में पोटेंशियल है वह सब करने का जो आज तक कभी नहीं हुआ। वेस्टिज में हम विश्वास करते हैं कि ऑल पोटेंशियल लिव्स विदिन अस। पिछले 16 सालों से इसी विश्वास ने हमें आज दुनिया की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक बनाया है। और यही नहीं, दुनिया की इन टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की लिस्ट में हम एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसका हमें गर्व है। इसी विश्वास ने वेस्टीज और 2 करोड़ वेस्टिजियंस को आत्मनिर्भर भी बनने की प्रेरणा दी। आत्मनिर्भर का मतलब है न सिर्फ अपने आप को या अपने परिवार को आगे लेके जाना, बल्कि अपने पूरे देश को भी आगे लेके जाना। आज हमारी मां एक ही है, और वो है आत्मनिर्भरता, यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हमें गर्व है इस बात का कि हम शुरुआती दौर से ही इस विजन पे काम करते हुए आए हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आत्मनिर्भरता को अब हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। इसलिए 2025 तक हम दुनिया के 50 अलग अलग देशों में होंगे। 20,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर होगा और टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर वेस्टीज होगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आज पूरे 16 साल हो गए हैं इस आत्मनिर्भरता के विजन को लेकर चलते हुए, और इसी विजन ने ताकत दी मुश्किलों को भी अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए। आज जहां पूरा विश्व इस भयानक महामारी की परिस्थिति से गुजर रहा है, वहीं मुझे बताते हुए गर्व है कि वेस्टीज इस मुश्किल की हालत में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, और आज हम विश्व की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक बन चुके हैं। समय का पहिया बदलते हुए देर नहीं लगती। इसीलिए हमने शुरुआत के दौर में ही अपने सिस्टम और फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाया कि हम हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहे। मुश्किल कभी पूछ के नहीं आती, लेकिन हम खुद को इतना मजबूत कर सकते हैं कि मुश्किलों का सामना कर सकें। All potential lives within us. Determined, ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों के लिए वेस्टीज एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जो हर किसी की मदद करता है आगे बढ़ने में। बेशक आज हम एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, लेकिन हम लगातार अपने ऑनलाइन टूल्स, वेबसाइट और ऐप के जरिए आपके संपर्क में हैं। जहां आज पूरा भारत वोकल फॉर लोकल का प्रचार कर रहा है, वही वेस्टीज के 300 से अधिक 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट सभी लोकल्स को उम्मीद की नई किरण दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और अपने ऊपर विश्वास को मजबूत करें। हमारा मानना है कि देश को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है महिलाओं और यूथ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम यूथ और महिलाओं को एम्पावर करें और उन्हें सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराएं। भारत के अलावा हमारे प्रोडक्ट्स बांग्लादेश, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देशों में पहले ही अपनी सफलता का डंका बजा चुके हैं, और अब हम तैयार हैं दुनिया के दूसरे देशों में भी आत्मनिर्भरता का दिया जलाने के लिए। इतने सालों में वेस्टीज हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। वेस्टीज का हमेशा से ये सपना रहा है कि अपने परिवार को स्ट्रांग बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, और आत्मनिर्भरता न सिर्फ हमें आगे बढ़ाती है बल्कि
बल्कि हमारे आसपास के लोगों को, हमारे परिवार को, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को और देश को भी आगे बढ़ाती है। 2004 से 2020 तक 2 ऑफिस से 48 ऑफिस तक और 10 प्रोडक्ट से 300 से भी अधिक प्रोडक्ट्स तक का इस सफर में हमने हमेशा चाहा है कि हम आपको मजबूत से मजबूत सपोर्ट सिस्टम दें जो आपको हिम्मत दे लगातार आगे बढ़ने की। वेस्टीज हमेशा अपनी वैल्यूज पे कायम रहा है, वैल्यूज जो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं, वैल्यूज जो हमें ऑनेस्ट रहना सिखाती हैं, वैल्यूज जो हमारे काम के प्रति हमें पैशनेट बनाती हैं, वैल्यूज जो हमें ग्रोथ के लिए प्रेरित करती हैं और वैल्यूज जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और ढेर सारी खुशियां देती हैं। हम हमेशा अपनी वैल्यूज पे कायम रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वेस्टीज का विजन है कि लोगों को अपनी शर्तों पे आर्थिक आजादी भरा जीवन देना और मिशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट करना। आपकी कड़ी मेहनत और आपके साथ में इन बेहतरीन 16 सालों में वेस्टीज को सफलता के उस पड़ाव पर पहुंचाया है जहां हमें दुनिया पहचानती है और हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी अचीव किए हैं। हमें 4 साल लगातार DSM ग्लोबल 100 अवार्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। हम हिंदुस्तान की एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो विश्व की टॉप 30 कंपनीज में से एक है और 2 साल लगातार ग्रेट प्लेस टू वर्क के सम्मान से प्रमाणित किया गया है। हमारा परिवार 2 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है, जिसमें ज्यादातर युवा और महिलाएं हैं जो पूरे जोश से भरे हुए हैं और आगे बढ़ने को तैयार हैं। और वेस्टीज भी तैयार है आपकी सफलता की यात्राओं में आपको सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। विश यू वेल। आजादी देती है सपने देखने की, आत्मनिर्भरता आजादी देती है अपनी शर्तों पे जीवन जीने की, आत्मनिर्भरता आजादी देती है अपने कल का खुद निर्माण करने की। और आपके आत्मनिर्भर बनने के इस मिशन में आपके साथ हमेशा है वेस्टीज। वेलकम बैक ऑल वेस्टिजियंस, ऑल करोड़पति वेस्टिजियंस। मैं आप सभी लोगों का फिर से वापस स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों के दिल से एक आवाज निकली होगी और वो आवाज है वाह, ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होकर के मजा आ गया। और दोस्तों यहाँ मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट, हमें इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस बिजनेस में इसलिए काम नहीं करना है कि हमें 10,000, 15,000 या 50,000 रुपए कमाने हैं। दोस्तों इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम करना है एक नया इतिहास लिखने के लिए। हमें वो करना है जो हमारी 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वज हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग वो हैं, ज्यादातर लोग यहाँ वो हैं जो या तो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये वो फैमिलीज हैं जिनके सपने अभी तक पूरे नहीं हुए। दोस्तों हमें मेहनत करके, हमें ताकत लगा के आज हमारे पास वो कंपनी मिली है कि हम अगले 2 साल 5 साल उस जुनून के साथ काम करें कि हमारी फैमिली के, हमारे आने वाले बच्चों के जनरेशन के, हमें सबके सपने यहाँ से पूरे करने हैं और साथ ही साथ अपनी टीम में जुड़े हुए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के सपनों को हमें पूरा करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं इस मीटिंग को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके चलूंगा और मैं हमेशा की तरह थैंक्स बोलूंगा इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने वाले लोगों को। और इसमें बहुत बड़ा योगदान है BR राठौर जी का और खालिद जी का। रात को कल 12:30 बजे तक कुछ चीजें हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन में ऐड की और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर सारे सिस्टम्स चेक करना और आप लोगों तक ये मीटिंग पहुंचाना एक आसान काम नहीं होता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि आप अगर इस मीटिंग में हैं तो ये मीटिंग शानदार है। और जितने भी पॉजिटिव लोग इस मीटिंग में हैं, उन पॉजिटिव लोगों की एनर्जी मिलकर के एक मोमेंटम बनता है। वेरी गुड, वंडरफुल। और इस मीटिंग के शेड्यूल के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये मीटिंग एक्चुअली शुरू होती है 5:30 से 6 o'clock तक, यानी पहले आधे घंटे हमें बहुत शानदार मौका मिलता है राठौर जी के साथ मेडिटेशन करने का। उनकी वो कमाल की कमेंट्री बहुत शानदार म्यूजिक के साथ में, जो हमें पॉजिटिव माइंडसेट फ्रेम में लेके आती है। तो आप 5:30 बजे इस मीटिंग के अंदर लॉग इन करें और
पहला आधा घंटा हम पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे और अगले 1 घंटे के अंदर हम 15 दिन का ये ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें पहला था नेटवर्क मार्केटिंग पोटेंशियल और दूसरा आज वेस्टीज का स्ट्रेंथ, और आगे आने वाले समय में 13 और टॉपिक आप लोगों को मिलने वाले हैं। और लास्ट जो इस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट होता है, हम किसी एक शख्सियत से मिलते हैं जो कि इस बिजनेस के थ्रू और वैसे भी सफल हैं। तो क्या शिवराज जी अवेलेबल हैं हमारे बीच में? अगर अवेलेबल हैं तो खालिद जी मैं चाहूंगा शिवराज जी का आप माइक ओपन कर दें, बिकॉज वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे हम सभी लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। शिवराज जी का एक बहुत बड़ा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और जहां तक पर्सनली मैं उन्हें जानता हूं, हजारों लाइफ्स ऐसी हैं जिनको उन्होंने टच, मूव और इंस्पायर किया है। एक बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच में अवेलेबल है। मैं चाहूंगा अगले 4 से 5 मिनट वो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने वैल्यू थॉट्स का एडिशन दें और अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें, वेस्टीज के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ओवर टू शिवराज जी। सर आप होस्ट है शिवराज सर। शिवराज सर आप होस्ट है। आप अंदर आ रहे हैं और बाहर हो जाते हैं। आ जाओ। अभी अभी शिवराज जी से बात हुई है, वो आ रहे हैं लेकिन एग्जिट हो जाते हैं, 1 मिनट के अंदर वो वापस रिज्वाइन करने वाले हैं। बहुत ही कीमती शब्द है उनके, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा राजीव भाई आज आपका, मजा आ गया सुन करके। थैंक यू सो मच। शिवराज सर आपका माइक ऑन है अगर आपको वॉइस आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक ऑन है, आप आएंगे, आप को होस्ट हैं, ठीक है? ओके ठीक है। और अगर आप ट्राई कर लो एक बार। राठौर जी वो अभी दोबारा से री एंटर कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, उनको ओपन कर दीजिएगा। है सर यही आईडी से लॉगिन करते हैं तो वो कॉस्ट ही रहते हैं वैसे। ओके जी सर। जी शिवराज सर आप माइक ऑन कर लीजिए जरा। माइक ऑन। अब आवाज आ रही है अभी मेरी? आ रही है। अब आ रही है, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू राजीव भाई। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रखे हैं शायद। ओके सो राजीव भाई क्या बात करनी है मुझे? महोदय आपको शेयर करना है वेस्टीज को, जो आपने अब तक देखा है, कैसे वेस्टीज यूनिक है और आपका क्या एक्सपीरियंस है वेस्टीज के साथ, और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, कैसे यहाँ से अपने सभी सपने पूरे किए जा सकते हैं और आपने क्या अचीव किया है। तो मैं थैंक यू राजीव भाई।
मैं सबसे पहले तो सब लोगों को इंक्वायरी में डालता हूँ कि आप एक बार इंक्वायरी में जाओ, सारे सारे क्वेश्चन में जाओ, अपने आप एक बार डिस्कवर करो सारे के सारे, कि मेरे ख्याल से कोई कितना भी बोल ले समझ में नहीं आती बात, जब तक आदमी खुद नहीं खोजता कुछ नहीं होता। आप अपने आप इंक्वायरी में जाओ कि एक कंपनी अगर वर्ल्ड में 30th नंबर पे आती है तो इसका मतलब क्या है। 5 लाइनें लिख के देखो एक बार कि अगर कोई कंपनी वर्ल्ड में, हजारों लाखों कंपनियां हैं, वर्ल्ड में 30th रैंक पे आती है तो उसका मतलब क्या होता है। इंडिया में 95 से नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं 99 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, 21 साल हो गए मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। और मैं ये कहूंगा कि इतने सालों में एक कंपनी 2004 में चालू होती है, एक कंपनी 95 में आती है, एक कंपनी अमेरिकन 95 में इंडिया में आती है जो कि 40 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और पूरे इंडिया को एमएलएम सिखाती है, हल्ला मचाती है। एक कंपनी 2004 में चालू होती है जो कि अगले 4 साल लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी। वो कंपनी 2019 में इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो जाती है और वो उस कंपनी को भी मौत दे देती है जो 1995 में 40 कंट्रीज के साथ इंडिया में आती है। तो इंडिया में अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नंबर 1 बनती है, इंडियन कंपनी, बाहर की नहीं इंडियन कंपनी, और 2004 में वो चालू होती है, इसका मतलब क्या है। आप खुद इंक्वायर करो, आप इंक्वायर करो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, ऐसी कंपनी की स्ट्रेटजी क्या होगी, ऐसी कंपनी के सिस्टम्स क्या होंगे, ऐसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसी कंपनी क्या करती है, ऐसी कंपनी का मैनेजमेंट क्या होगा। आप खुद सोचो, मेरी इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं, आई नो दैट। आप खुद सोचो एक बार कि एक 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 एक, एक आदमी ज्वाइन करता है 2008 में, कंपनी को ज्वाइन करता है 2008 में, और 2019 में वो 1 करोड़ रुपए महीने पे पहुंचता है। चाहे एक ही पहुंचता है, लेकिन वो पहुंचता है, तो वो बिजनेस प्लान कैसा होगा। अगर 1 करोड़ रुपए में इस लॉकडाउन में 81 लाख रुपए अगर ये प्लान निकाल के दे सकता है 17 लाइनों में, 17 लाइनें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को नॉलेज नहीं है कि 17 लाइनों में कभी भी 1 करोड़ रुपया महीना किसी बिजनेस प्लान से निकल नहीं सकता। कोई बिजनेस प्लान हो कि 17 लाइनें चल रही हो और 1 करोड़ रुपया महीना आ जाए, कोई बिजनेस प्लान वर्ल्ड में, तो वो बिजनेस प्लान कैसा होगा, वो प्रोडक्ट कैसे होंगे। आप अगर खुद इंक्वायर करोगे, खुद अगर डिस्कवर करोगे ना, तो वो एक अलग लेवल है। वो आप अपने आप को जो आप समझा सकते हो कोई और नहीं समझा सकता, मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि मैं जब 2016 में बाली सर से मुलाकात हुई मेरी, और मैं बड़ा हीरो था उस टाइम, 10-15 लाख रुपए महीना कमाता था। 2017 में मुलाकात हुई तब भी मैं 10 लाख रुपए महीना कमाता था। लेकिन जब तक मैंने डिस्कवर नहीं किया कि मुझे वेस्टीज करनी चाहिए, तब तक मुझे समझ में नहीं आई। 2010 में मुझे आज भी ध्यान है, जितना मुझे ध्यान है, 2011 में सिद्धार्थ सर का चेक होगा, मेरे ख्याल से 20 लाख रुपए का चेक था उनका, 11-12। तब मुझे लोग मिले कि मैं मिलवाता हूँ सर। मैं नहीं मिलना चाहता था, मुझे लगता था वेस्टीज बड़ी छोटी सी सेल करती है, 700 रुपए की सेल करती है, गरीबों की कंपनी है, मैं नहीं करूंगा। जब तक मुझे बहुत लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मैंने जब तक मैंने समझना नहीं चाहा, तब तक मुझे गेम समझ में नहीं आई। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ अपने 21 साल के एक्सपीरियंस है, कि आप खुद देखो एक बार, खुद सर्च करो कि ऐसी कंपनी क्या है। ये जो लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी राय सब देते हैं। अब एक चीज देखो, मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ 5 मार्च 2018, माननीय महोदय बाली सर का बर्थडे था, उस दिन मैंने अपनी टीम बुलाई सारी। अब अगर मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी में मेरा 9.5 लाख रुपए का चेक था मेरी एक्स कंपनी में, जब मैंने रिजाइन करा जनवरी में अपनी एक्स कंपनी को। अब जो आदमी 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, वो कौन रिजाइन करना पसंद करेगा। मैं पिछले 21 सालों में मैंने 5 करोड़ के एसेट्स बनाए हैं, 5 करोड़ के एसेट्स बनाए हैं। जो ये आदमी का सपना होता है कि मैं 2 करोड़ का घर खरीद लूं, BMW ले लूं। BMW तो मैंने खैर वेस्टीज में आने के बाद ही लिया, मैं वैसे टोटल बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि ऐसे लोगों को एंड ऑफ द डे अगर वेस्टीज समझ में आ रही है, तो आपको क्या लगता है ये 20-20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, आज सोनू शर्मा जहां पर थे वो भी 15 साल देने के बाद आज 15 लाख रुपए महीना कमाते थे, वो भी यहाँ पर आए हैं। मेरा हाईएस्ट चेक पिछली कंपनी में 25 लाख रुपए था। 99 से लेके आज तक मैं हार्डकोर नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। सन 2002 में मेरा 7,95,000 रुपए का हाईएस्ट चेक था। 2010 में सहारा केयर डिवीजन था, उसमें मेरा 16 लाख रुपए हाईएस्ट चेक था। यहाँ पर मेरे को 2 साल हुए हैं, लास्ट पिछले महीने का चेक मेरा 4,42,000 रुपए का था, और 1 साल में मैंने डबल ग्राउंड डायरेक्टर किया, और मेरा हाईएस्ट चेक अभी यहाँ 5,56,000 रुपए का है। और जो तैयारी है, ये 2 साल में जो तैयारी हुई है, वो ये है कि अगले 3 साल में मैं जानता हूँ कि मेरा चेक 35 से 40 लाख रुपए का होगा मिनिमम साइड। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो कुछ भी कहीं भी भ्रमित हो जाते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मैं
स्पेशली बाइनरी का आदमी रहा हूँ। आजकल कई लोग बोलते हैं सर 2 लाइन के प्लान है, 2 लाइन के प्लान है, वो जो मर्जी कर लो आप। देखो आप पैसा कहीं से भी कमा सकते हो, आपको करियर बनाना है, आप वो देखो करियर बनाना है या नहीं बनाना है, या शॉर्ट टर्म करियर बनाना है। फिर घूम फिर के वापस मैं हमेशा बोलता हूँ कि नदी हो, तालाब हो, झरने हो, जो मर्जी हो, एंड में आना सागर में ही है। तो जब सागर में आना ही है और आप सागर से लोग जा रहे हैं और फिर सागर में ही आएंगे, क्या फायदा हुआ? तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, आप जहां भी जाओगे आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, आपको खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये क्या है, वेस्टीज क्या है। अब जैसे राजीव भाई ने बताया, मैं वेस्टीज के बारे में बताऊं, मैंने कहा आप खुद देखो, अगर ये चीजें हुई हैं, भाई एक बात बताओ, एक क्रिकेट टीम है जिसने 50 ओवर में 400 रन बनाया है। अब 50 ओवर में 400 रन बनाया, मैं क्या बताऊं टीम कैसी होगी। एक एक टीम है क्रिकेट टीम जिसकी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि उन्होंने सामने वाले को 48 रन पे ऑल आउट कर दिया। अब मेरे को बोला जाए इन्होंने 48 पे उन्हें ऑल आउट कर दिया है, इनकी बॉलिंग साइड कैसी है? मैं क्या बताऊं इनकी बॉलिंग साइड कैसी है, ये बताने की जरूरत है क्या मेरे को? अगर 48 रन पे ऑल आउट ही कर दिया है और 400 रन उन्होंने बैटिंग करके बनाया है, तो मैं बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग के बारे में क्या बताऊं? ये तो आंकड़े बता रहे हैं, मेरे को बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है। कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या मैनेजमेंट है। और मैं ये प्लेयर इतने रन बना रहा है, ऐसा है वैसा है, आदमी को ये नहीं पता इसके पीछे बीसीसीआई का कितना बड़ा हाथ है। बीसीसीआई का कितना बड़ा हाथ है, सवेरे 5 बजे जो कोच है उसका कितना बड़ा हाथ है, जिम्नेजियम का कितना बड़ा हाथ है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता बैक एंड पे। जैसे कि मूवी में शाहरुख खान, सलमान खान दिखाई देते हैं, लेकिन जो संजय लीला बंसाली पीछे डायरेक्टर जो कर रहा होता है, वो लोगों को आइडिया नहीं है वो क्या करते हैं और क्या पूरी टीम क्या करती है, आइडिया नहीं है। तो जो मूवी है वो एक्टिंग से नहीं चलती, वो एक टीम से चलती है। वो टीम का मैनेजमेंट क्या है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कितना पैसा लगना है, कहाँ शूटिंग होनी है, कौन क्या करने वाले हैं, वो क्लिपिंग तक जो लड़का करता है ना, उसका भी योगदान होता है। तो कंपनी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग पैसा कमा रहे हैं, कंपनी की जो टीम है, माननीय महोदय बाली सर हैं, वो क्या सोच रहे हैं, 2 तारीख को उन्होंने क्या किया, कोविड में क्या करना चाहिए, अगर मान लो जीएसटी आ जाए तो क्या करना चाहिए। मुझे आज भी ध्यान है, बाली सर ने बताया था मुझे कि जब जीएसटी लागू हुआ इंडिया पे, तो सब कंपनी ने अपना माल अपने गोडाउन्स में मंगाया और रेट चेंज करके वापस भेजा। इसमें 1 महीना लगा। बाली सर ने के पास 2 ऑप्शन थे कि 1 महीना सब लोगों के को प्रोडक्ट ना मिले, वापस आए और फिर तैयार होके चला जाए, और दूसरा ये कि अगर वो वैसे के वैसे दे देते, उन्हें लगभग 27 करोड़ रुपए का नुकसान था। और बाली सर ने डिसाइड किया कि 27 करोड़ रुपए का नुकसान सहेंगे हम, लेकिन हमारे लीडर्स के चेक नहीं गिरने चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने माल वापस मंगा लिए थे, मैं जिस कंपनी में था वहां 2 महीने प्रोडक्ट नहीं मिला उस टाइम, उन्होंने वापस मंगाया और चेंज करके प्राइस दिया। लेकिन बाली सर ने क्या सोचा कि वो 27 करोड़ रुपए भाड़ में जाए, हमारे लोगों के चेक नहीं गिरने चाहिए। तो ऐसी चीजें आपको आइडिया नहीं है कि टीम पीछे क्या काम कर रही है। सूप सर यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या कर रहे हैं, कन्वर सर आईटी में क्या कर रहे हैं, क्या पूरा स्टाफ लगा हुआ है। ऐसे जो वेतन भोगी कार्यकर्ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितने डेडिकेटेड है, उनको कितने खुश है, उनकी सैलरीज कितनी टाइम पे जा रही है। तो वो आपको, यू डोंट नो दैट एक्चुअली, कि आपको ये लगता है कि प्रोडक्ट आ गया है, ये इंसेंटिव 10 तारीख को आ गया, उसके पीछे पूरी टीम क्या काम कर रही है, आपको आइडिया नहीं है। मैं 21 साल बाद ये भूल भी गया था कि 10 तारीख को ही चेक आ जाता है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, कंपनी 10 तारीख को चेक देती है। पिछली कंपनी मेरे चेक बने चाहे वो 25 लाख रुपए के, लेकिन वो टाइम पे मिलते थे, टाइम पे नहीं मिलते थे। तो मेरी तो पूरी टीम भूल ही गई थी कि टाइम पे पैसा भी मिलता है। तो यू डोंट नो कि लोग कितना टाइम पे कौन सी कंपनी पे क्या मिलता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप खुद देखें आपको लाइफ में अपने कैरियर, अपने बच्चों के लिए क्या करना है। क्योंकि आज मेरी 2 बेटियां हैं और आज मैं बहुत सुख शांति से सोता हूँ कि मैं आज डबल ग्राउंड डायरेक्टर हूँ। ऑल ओवर इंडिया मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, राजीव जैसी मेरी अपलाइन है। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जीते जी सुकून चाहिए, मरने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। फ्यूचर मेरे को नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं जब तक जी रहा हूं तब तक मैं ये जानता हूं कि मैं सिक्योर हूं, और वही इंपॉर्टेंट है। जब मैं मर जाऊंगा मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे अंदर ये फीलिंग है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये फीलिंग सिर्फ इसी कंपनी में आ सकती है, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर आप कहते हो आप चले जाओगे तो आपका पीछे से पूरा फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन आप तो हो गए नहीं। मैंने कहा यार मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मैं जब तक हूं तब तक ये सोच पा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत बड़ी बात है। बस मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं, फैमिली के लिए कुछ सोचते हैं, वेस्टीज के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, और है तो आप एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो मेरी तरह आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर जर्नी। थैंक यू सो मच राजीव, विश यू वेल्थ एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच शिवराज जी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार शिवराज जी को क्लैप करेंगे।
अपने उनके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। और इस सेशन के लास्ट में हम ऐसे ही हर सेशन में एक सफल व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं और कल सुबह 5:30 बजे हम फिर से मिलते हैं। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच। I love you all. You guys are awesome. Thank you so much.